अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने दो जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग थोड़ा सा उन दो लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। कि हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो देखी थी वो ग्रुप्स थे कि ग्रुप्स होते क्या हैं। तो हमने उनकी डेफिनेशंस वगैरह की थी, सब ग्रुप की बात की थी और साइक्लिक ग्रुप की बात की थी। और उसके बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डायहेड्रल ग्रुप को। अब डायहेड्रल ग्रुप के लिए आपको याद है कि बेसिकली ये क्या था, ये था ग्रुप, कौन सा ग्रुप था? सिमेट्रीज का ग्रुप था। किसकी? किसी n-gon रेगुलर शेप की। जैसे लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल की सिमेट्रीज की बात की थी, फिर हम लोगों ने जनरली ग्रुप स्ट्रक्चर को देखा था कि ये ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स की बात की थी और लास्टली जो चीज़ हमने देखी थी कि इसका जनरेटर्स और रिलेशन की फॉर्मेशन के अंदर कैसे लिखेंगे और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग कैसे बताएंगे। अब जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारा जो आज का नेक्स्ट लेक्चर का हमारा जो काम होगा वो हमारा काम होगा सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। नोटेशंस हम लोग यूजुअली इसको इस तरह SN के साथ डोनेट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप को, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर थोड़ी डिटेल बात करेंगे कि ये बनता कैसे है, परम्यूटेशंस का इसके अंदर क्या रोल होता है, ये ग्रुप कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं कॉम्यूटेटिव होता, और डायहेड्रल ग्रुप का और इस ग्रुप का आपस का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इन कुछ क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स करने की आज कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एक सेट से। वो सेट क्या है? वो नंबर्स हैं जस्ट 1 2 और मैं आसानी के लिए सिर्फ 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास इस सेट को ड्रॉ करता हूँ, यानी 1 2 3, और दूसरी तरफ भी मैं इस सेट को ड्रॉ करता हूँ 1 2 3। अब मैं इनके दरमियान में बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाना शुरू करूँगा। तो ये मेरा पहला बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसको मैं फाई नॉट का नाम दे रहा हूँ। अब इसी तरह से मैं अगेन इस सेट को ड्रॉ करता हूँ 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3। अब आप 1 को फिक्स कर दें, 2 और 3 को वेरी करते हैं, ये एक और एलिमेंट आ गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं फिर दोबारा से इसी सेट को ड्रॉ करता हूँ 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। ये एक और फंक्शन है, आप इसको 2 का नाम दे दें। अब मैं 2 फिक्स कर देता हूँ, 1 और 3 को वेरी करवा देता हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाने हैं, मैं ये सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस बना रहा हूँ। अब उसी तरह से चलते हुए मैं ऑल पॉसिबल जितने भी इस 3 एलिमेंट्स के सेट के ऊपर मेरे बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, मैं वो सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे यहाँ 3 को फिक्स कर देते हैं तो 1 और 2 को वेरी कर लेते हैं, ये मेरे पास एक और एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद फिर दोबारा से अगला काम कि अब 1 2 3, फिर 1 2 3। अब की बार हमने क्या करना है, अब हमने फिर वेरिएशंस चेंज करनी है। देखें 1 और 2 मैप हो गया, अब मैं 1 और 3 को मैप करता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मेशन जो पहले यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं थी, 1 और 3, ठीक है। देखें 1 3 था और 3 1 था, तो मैं 3 2 कर देता हूँ और 2 1 कर देता हूँ। अब ये फॉर्मेशन मेरे पास पहले मौजूद नहीं थी, तो ये 4th एलिमेंट, मतलब 5th एलिमेंट। उसके बाद एक और एलिमेंट मेरे पास जो पॉसिबली बनाया जा सकता है 1 2 3, 1 2 3। अब देखें कि पहली चीज़ यहाँ 1 2 था और 2 3 कहीं पर भी नहीं आया, 2 3 था, 1 2 2 3 नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को 2 पर मैप करवाता हूँ, 2 को 3 पर मैप करवाता हूँ, ठीक है, और 3 को 1 पर मैप करवाता हूँ। अब आप ये चेक कर सकते हो कि ये एलिमेंट भी पहले कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा, वो आप एरो साइन से भी देख सकते हो। और अगर आप इमेज की फॉर्मेशन के अंदर भी देखें तो इमेज की फॉर्मेशन के अंदर भी हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास है फाई नॉट ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, फाई नॉट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2, फाई नॉट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है।
तो ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन एलिमेंट्स का एक सेट बनाता हूँ, 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5। ठीक है, फ़िलहाल मैं एक सेट बना रहा हूँ, कोई एक सेट है, अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा, मैं स्लोली बताऊँगा कि ये बेसिकली क्या होगा। अब ये सारी की सारी क्या है, ये हमारे पास बन गया सेट ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स। किसकी बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं? एन की। और इसको समटाइम्स हम ऐसे भी लिख देते हैं, यानी जहाँ तक आप ये जा रहा होता है आपका सेट, तो अब यहाँ आप इसको एक सेट ले लें तो ये 3 तक जा रहा है जस्ट, ठीक है, 3 नंबर्स तक जा रहा है, तो हमारा ये सेट बेसिकली ये 3 है, यानी 1 2 3 वाला सेट है। ठीक है, इस फॉर्मेशन के अंदर अब हमने सारी सेट ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स ले ली, किसके ऊपर? इस एक्स के ऊपर। अब अगर हम चेक करना चाहें तो इसके अंदर हम ऑपरेशन जो ले रहे हैं वो हम लेंगे कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन का मतलब आप लोग को पता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं 5 1 और 5 2 को कंपोज करता हूँ। तो 5 1 और 5 2 की कंपोजिशन का क्या मतलब है कि मैं किसी एलिमेंट एक्स के ऊपर इसको अप्लाई करूँगा और चेक करता जाऊँगा कि क्या आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 1 और 2 ले रहा हूँ, तो इसके एप्लीकेशन का तरीका आपको पता है कि पहले 5 2 ऑपरेट होगा और फिर 5 ऑपरेट होगा। अब मैं बारी बारी क्या करता हूँ, मैं x को 1 लेता हूँ, तो आप x को 1 लेने से अगर आप नोट करो तो 5 1 5 2 ऑफ 1। अब आप 5 2 देखें, ये 5 2 है, 5 2 के ऊपर 1 का इमेज क्या बन रहा है? वो 3 बन रहा है, तो मेरे पास 5 1 ऑफ 3 आ जाएगा। अब 5 1 ऑफ 3 देखें तो वो मेरे पास क्या बन रहा है? वो 2 बन रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये सारी कंपोजिशन जो है ये किस पे मैप हो रही है? ये 1 को 2 पे मैप करवा रही है। ठीक है, यानी यहाँ से मैं ये रिज़ल्ट निकालता हूँ कि 1 2 पर जा रहा है। अब मैं x की जगह पर 2 रखता हूँ, तो 5 1 5 2 ऑफ 2 ले लेते हैं। अब पहले 5 2 में जाएं तो 2 2 पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 1 ऑफ 2। अब आप 5 1 में जाएं तो देखें 2 किस पर जा रहा है? 3 पर, तो यहाँ से आपको पता लगा 2 किस पर चला गया? 3 पर चला गया। अब इसी तरह से आप x की जगह पर 3 ले लें, तो आपके पास क्या होगा? 5 1 5 2 ऑफ 3। और यहाँ भी पहले उसी तरह से कि देखना है कि इसके अंदर 3 किस पर जा रहा है? 3 1 के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आपके पास 5 1 ऑफ 1 आ जाएगा। और जब आप 1 को नोट करेंगे तो 1 किस पर जाएगा? वो 1 के ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 किस पर जा रहा है? 1 के ऊपर जा रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट है कि 1 2 पर जा रहा हो, 2 3 पर जा रहा हो और 3 1 पर। तो ये आप नोट करो कि ये सारा क्या बन रहा है? ये 5 5 ऑफ x बन रहा है। तो इसका मतलब कि जब आपने यहाँ पर 5 1 और 5 2 को कंपोज किया तो आपके पास क्या आ गया? 5 5 आ गया। ठीक है, तो इससे ये 2 जनरल एलिमेंट्स थे। आप इस तरह से कोई से भी 2 एलिमेंट्स जब लेंगे, उन 2 एलिमेंट्स को जब आप इसी तरह से आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास हमेशा इन 6 में से ही कोई एलिमेंट आएगा। तो ये चीज़ मेरे पास क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है क्लोज्डनेस, कि मेरा ये जो सेट बन रहा है, अभी मैं इसको चले नाम दे देते हैं, S3 का नाम मैं दे देता हूँ। ये S3 क्या है? ये S3 क्लोज्ड है। ठीक है, वो कैसे पता चला? ये मैंने एक एलिमेंट आपको करके दिखाया। आप इस तरह से कोई भी एलिमेंट यहाँ से पकड़ें। अब इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप सारों को चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके लिए वो एक आपको कैलेज टेबल भी पता है जो आप बना सकते थे, शायद किसी को याद हो, जो जनरली तो आप इंटीजर्स के लिए तो बना लेते थे ना, कि आपके पास अगर कोई भी सेट था तो आप उसके अंदर यहाँ पर ऑपरेशन डिफ़ाइन करते थे, यहाँ उसके एलिमेंट्स को इधर डिफ़ाइन करते थे और इधर डिफ़ाइन करते थे, और फिर आप ऐड कर इन एलिमेंट्स को कंप्लीट करते जाते थे। तो यहाँ फिर जहाँ जहाँ पर आइडेंटिटी आती थी वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इन्वर्स हुआ करते थे, और वरना रेस्ट इसी तरह आपको क्लोजनेस भी पता चल जाती थी, और मल्टीप्लिकेशन भी, एसोसिएशन भी, और उसके अलावा इन्वर्स, आइडेंटिटी सब पता चल जाता था। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने के लिए यहाँ पर पहले हमें इस तरीके कार से सारे काम को करना पड़ेगा। जब हमारे पास इस तरीके कार से सारा कुछ हमें मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मेशन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली चीज़ देखें कि यहाँ आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? तो आइडेंटिटी के लिए आप अगर नोट करो
तो ये हमारे पास ये ऐसे एलिमेंट है, ये देख रहे हो, 1 1 पर मैप कर रहा है, 2 2 पर मैप कर रहा है, 3 को 3 पर मैप कर रहा है। तो जब भी आप इस तरह से इसको कंपोज करोगे कोई से भी एलिमेंट को, तो वो आपको किसके ऊपर मैप करवाएगा, उस एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप करवाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम शो करेंगे कि आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी जो है वो नहीं है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं फ़र्ज़ करो कि मैं 5 1 और 5 0 को कंपोज करके देखता हूँ। ठीक है जी, तो अगर तो ये 5 1 ना आ गया तो आइडेंटिटी, नहीं तो फिर हम चेक करेंगे। तो वही बात, एक्स हमारा क्या है, 1 2 और 3। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 5 1, और हमें पता है कि 5 0 पहले हम लोग 1 लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो 5 1 ऑफ 1 लेंगे, तो हमें पता है कि 5 1 ऑफ 1 क्या है, दैट इज़ 1। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिला कि 1 गोज़ टू 1। अब हम 5 1 5 0 ऑफ एक्स और ये लेते हैं 5 1 5 0 ऑफ 2, और 2 के साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आता है 5 1 ऑफ 2। तो 5 1 ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 3। तो इसका मतलब कि 2 किस पर चला गया, 3 पर। अब इसी तरह 5 1 5 0 ऑफ एक्स लेते हैं, तो 5 1 5 0 3, ये 3 3 पर मैप होता है, तो 5 1 ऑफ 3 ले लेते हैं, ये क्या आ गया, 2। तो 3 किस पर मैप हो गया, 2 पर। अब आप ये चेक कर रहे हो कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट आपका 5 1 है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ भी चेक कर लेते हैं कि हो सकता है, क्योंकि कंपोजिशन आपको पता है कि ये कॉमनली ये ज़रूरी नहीं है कि एफ जी कंपोज जो है वो जी एफ कंपोज के बराबर हो, ये इन जनरल ट्रू नहीं है, ये बात आप लोगों के इल्म में है। ठीक है, अब हम लोग इसलिए इसको कन्वर्सली करके चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो 5 1 ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब वही बात कि अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ 5 1 ऑफ 1, तो अभी ये मैंने पढ़ा है कि 5 1 ऑफ 1 1 है, तो मेरे पास 1 किस पे मैप हो गया, 1 के ऊपर मैप हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 0 को अप्लाई करने से 1 1 पे रहना है, 2 2 पे रहना है, 3 3 पे रहना है। तो इसी तरह मैं 5 0 5 1 ऑफ 2 करके चेक करता हूँ, तो ये 5 0 ऑफ 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो दैट मीन्स 2 गोज़ टू 2। फिर मैं 5 0 5 1 ऑफ 3 करता हूँ, ठीक है, तो बल्कि ये सॉरी, ये 3 पर जाएगा और ये 3 आएगा, इस लिहाज से 2 गोज़ टू 3। और यहाँ पर जब आप 3 अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास किसके ऊपर आ जाएगा, ये मैप हो जाएगा किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ 2 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 3। ठीक है, और यहाँ से आप देखो तो 3 गोज़ टू 2। अब ये फिर दोबारा से आप नोट करो तो ये 5 1 बन रहा, 1 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 2। तो दैट मीन्स कि मैं जनरली ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि आप 5 1 को किसी के साथ कंपोज करोगे तो आपके पास 5 i आ जाएगा। तो 5 0 यहाँ पर क्या है, वो आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी भी हमें मिल गई। मैं एक एक चीज़ कर रहा हूँ, आप लोग इसको बाकी को सॉल्व कर सकते हो, अगर किसी जगह पर आपको ना हो आप उसको डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, आपने सीखना है कि बाइजेक्टिव मैपिंग्स किस तरह काम करती हैं और अब फिर उसको ग्रुप की फॉर्मेशन हम लोग किस तरीके कार से देते हैं। ठीक है, अब लास्ट चीज़ रहेगी हमारे पास इन्वर्स। अब इन्वर्स के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हमें इस तरह के एलिमेंट्स आपस में देखने हैं जो रिज़ल्ट में हमें क्या दें, रिज़ल्ट में हमें आइडेंटिटी देते। ठीक है, अब उसके लिए भी हम क्या करना पड़ेगा, हमें कोई मिसाल लेकर उस मिसाल के ज़रिए से उसको देखना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह रहा था, तो हम ये ट्राई करते हैं कि चेक करें कि क्या कोई से 2 एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ कि क्या इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा। तो हम चेक करते हैं, एक्स हमारे पास थ्रू आउट हमें पता है कि वो फिक्स्ड है। अब देखें, इस पर्पज़ के लिए वही बात, बारी बारी अब मैं थोड़ा सा ज़रा स्टेप्स को शॉर्ट करते हुए करूँगा। तो 5 ऑफ 1 करते हैं, साथ साथ हमारे पास ये पेज है देखने के लिए कि यहाँ आप नोट करो कि 1 किसके ऊपर मैप हो रहा है, 1 2 के ऊपर मैप हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 4 ऑफ 2 आएगा। फिर आप 4 पे नोट करो, तो 4 पे ये किस पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, तो आपके पास आंसर 1 यानी 1 गोज़ टू 1।
फिर 4 5 ऑफ 2 करते हैं, तो 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 के ऊपर, तो ये 5 4 ऑफ 3 आ गया, और 3 किस पे मैप हो रहा है, 2 पर। इसी तरह 5 4 5 5 ऑफ 3 करते हैं, तो ये किस पर हो रहा है, 5 4 ऑफ, ये आपके पास यहाँ अगर आप नोट करें तो ये किसके ऊपर मैप हो रहा होगा, 1 के ऊपर, और 5 1 किसके ऊपर मैप हो रहा है, 3 के ऊपर, 3 गोज़ टू 3, तो ये आपके पास 5 नोट आ जाता है। दैट मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो इस तरीके कार से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्राई करके क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनके हमारे पास इन्वर्स भी पता चल जाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स के तौर पर लिखे जाते हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ जो क्लैरिफाई होती है, जो एक रिलेशन क्लैरिफाई होता है, सबसे पहला वो रिलेशन क्या है कि अगर आपके पास n में 3 एलिमेंट्स थे तो Sn के अंदर 6 एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, लेकिन ये तादाद इस तरह नहीं बढ़ती। तो जनरली जो Sn है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल होता है। अब ये n फैक्टोरियल कहाँ से आता है, ये जनरल सेट थ्योरी से आता है। सेट थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ़ बाइजेक्टिव फंक्शंस हम जितने बना सकते हैं ना, ये उनकी तादाद है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ़ बाइजेक्टिव फंक्शंस n फैक्टोरियल के करीब बनाए जा सकते हैं, और हमने ये देख लिया कि ये सारे वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। उसकी वजह क्योंकि बेसिकली ये सारी क्या है, ये परम्यूटेशंस है ना नंबर की, 1 1 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 1 2 3, या 1 3 3 1 2 3। तो आप नंबर्स को रिप्लेस कर करके चेक कर रहे हो कि नंबर्स किस तरीके कार से काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने उस तरह की फॉर्मेशन जो है वो आती जा रही है, ठीक है। अब यानी हमारा यहाँ पर पर्पस क्या हो गया कि हमने ये देखा कि Sn यानी फॉर n इज़ इक्वल टू 3 अंडर दीज ऑल ऑपरेशंस, ये क्या बनाता है, ये एक ग्रुप बनाता है। अब यहाँ ये जो मैंने नंबर्स लिए हैं ना, ये जस्ट नंबर्स हैं, ये किसी डायग्राम से रिलेटेड या कंसर्न्ड नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और कौन सा ग्रुप कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Sn से करते हैं, ठीक है जी। तो Sn हमारा क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है, समझ आ गई। तो 4n इज़ इक्वल टू यहाँ 3 ले लें, 4 ले लें, या सो ऑन कोई भी ले लें। अब यहाँ पर जो एक छोटा सा रिमार्क था जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, आप लोगों को याद हो कि D3 या D6 अगर 2n की फॉर्म में लिखें तो ये D6 बन जाता है। उसके अंदर वो क्या थी, वो 3 नंबर्स थे आपके पास, 1 2 3 इस ट्राइंगल की फॉर्म में, उसकी सिमेट्रीज हमने बनाई थी, उसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे। तो S3 अभी हमने बनाया है, S3 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब कि ये जो 3 नंबर्स की सिमेट्री से आप D6 बनाते हैं और यहाँ पर 3 नंबर्स की सिमेट्री से S3 बनाते हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये भी बाइजेक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं। यानी अगर आप ट्राइंगल की 3 सिमेट्रीज़ की बात करेंगे या 3 नंबर्स की सिमेट्रीज़ की बात करेंगे, उसकी परम्यूटेशंस की बात करेंगे, तो वो बिल्कुल इस D6 की तरह से होगा। और हमारे सामने जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा कि S3 हमारे पास D6 के एक बाइजेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे शो होंगे, किस लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से। लेकिन ऐसा सारे n के लिए नहीं होता। अब वो सारे n के लिए क्यों नहीं होता, अब उसकी एक ख़ास वजह है, ठीक है। अब वो ख़ास वजह हमारे पास क्या है, अगर हम उस ख़ास वजह को देखने की कोशिश करें कि वो ख़ास वजह कैसे होती है, तो अब उसकी वजह है इसका ऑर्डर। आप लोगों को पता है कि D2n हमारे पास जो होता था उसका ऑर्डर आपके पास 2n होता था, लेकिन Sn का ऑर्डर हमारे पास कितना है, n फैक्टोरियल। तो आप नोट करो n इज़ इक्वल टू 3 के लिए तो ये D2n का जो ऑर्डर है वो 6 है और Sn का जो ऑर्डर है वो 6 है। तो यहाँ तो आप एक बाइजेक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस बना सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर हैं, तो आप सेम मैपिंग्स ले सकते हैं यहाँ पर। यानी आइडेंटिटी पे मैप करवा दें और बाकी एलिमेंट्स पे उसी तरह से जिस तरह इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर मैप करवाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चलें तो जैसे जैसे मैं n इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं n4 रखता हूँ, तो D2n का मेरे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, D2n का ऑर्डर बनेगा 8। लेकिन Sn का ऑर्डर अगर आप बात करें तो 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 24। तो दैट मीन्स ये काफ़ी बड़ा हो जाता है इससे। इसका मतलब कि जब आप n को 3 से ग्रेटर रख लेंगे तो D2n जितने भी होंगे वो सारे कंटेन करेंगे
ये कंटेनमेंट के लिए सबसेट का साइन डाल दें आप, ये वो SN के अंदर, यानी आप ये कहेंगे कि D2N सिमेट्रीज इसके अंदर पड़ी हैं, लेकिन सारे के सारे इसके अंदर इसके सिमेट्रीज के अलावा भी परम्यूटेशंस पड़ी हैं जो नॉर्मली हमें D2N के अंदर नज़र नहीं आती। तो ये D2N और SN का आपस का रिलेशनशिप है जो हम लोग इस डायग्राम, इस बात के थ्रू जो है वो ईजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक और चीज़ है कि जो हमारे पास SN है, जब आप n ग्रेटर देन 3 करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये नॉन कॉम्यूटेटिव है। अब याद है नॉन कॉम्यूटेटिव ये भी था कि आपके पास सिमेट्रीज अगर आप A वहाँ पर इक्वल नहीं था, वो AB की कोई पावर के बराबर था। ठीक है ना, D2N के लेक्चर के अंदर अगर आप उसको रिपीट करके रिवाइज करके चेक करना चाहो तो वो चीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये सारे के सारे नॉन कम्यूटेटिव हैं, यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती, और उस चीज़ को आप डायरेक्टली बाइजेक्शन के थ्रू से भी चेक कर सकते हैं। अब वो बाइजेक्शन के थ्रू चेक करने का क्या तरीक़ाकार है कि आप यहाँ देखो कि जब आप इन दोनों को कंपोज करोगे तो यहाँ पर जस्ट मैं 1 की बात कर लेता हूँ कि पहले केस में जब आप 1 और 2 को कंपोज करते हो तो क्या होगा, पहले ये अप्लाई होगा 3 और 2, तो 1 2 पर मैप हो गया। अब कन्वर्स में देखते हैं, ठीक है, यानी मैं इसको इस तरह से अगर लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये लिखने के लिहाज से मैं चलें यहाँ पर इसको ऐसे करता हूं कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 1 और 2 के वो पहले 1 के ऊपर करूं तो आप देखें कि ये 5 1 ऑफ क्या आ जाता है 3 और ये क्या आ जाता है 2। अब मैं कन्वर्स देखता हूँ, इसको लेता हूँ। अब 1 किसके ऊपर जा रहा है, वो 1 के ऊपर जा रहा है, और 1 मेरे पास किसके ऊपर जा रहा है, वो 3 के ऊपर जा रहा है। तो ये देख रहे हैं ये एलिमेंट्स दोनों डिफरेंट आ गए। तो इसका मतलब 1 को 2 पे अप्लाई करें या 2 को 1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 2 5 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5 2 5 1 5 1 5 2। दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉन कॉम्यूटेटिव, स्ट्रिक्टली नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो नॉन एबिलियन ग्रुप होते हैं जो SN होते हैं n ग्रेटर देन 3 के लिए जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे सामने यहाँ से हमें पता चल जाती है। अब हमारे पास ना अगली चीज़ आती है परम्यूटेशंस, कि हम इसको ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस भी कहते हैं। वो कैसे, कि उसके लिए भी फिर वही बात, आंसर इसी चीज़ के अंदर है जो हम लोगों ने अभी तक इसको पढ़ा है। ये देखो ये नंबर्स को मैं जस्ट घुमा के लिख रहा हूँ ना, तो इस सेट को मेरे पास लिखने का तरीका होता है कि 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। तो ये एक फॉर्मेशन है इस ग्रुप को लिखने की। इसके अंदर जो फिक्स एलिमेंट है ना आप उसको छोड़ दें, बाकी आप देखें कि आप कैसे 1 तक वापस आते हैं। तो देखें 1 2 पर गया, 2 1 पर गया, तो इसका मतलब इससे ऐसे लिखा जाएगा कि 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 इज़ सेम। इसी तरह जब मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ आप नोट करो कि ये 2 3 है क्योंकि 1 सेम रहा है, 2 goes to 3, 3 goes to 2। इस एलिमेंट की अगर आप बात करें तो ये क्या है, 1 3 है क्योंकि 2 सेम रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस तरह के एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। इसी तरह अगर आप इस एलिमेंट की बात करें तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। तो ये तरीके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी एक तरीक़ाकार है इस ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखने का हमारे सामने। अब इस लिहाज से अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास जो S3 है उसके एलिमेंट्स किस तरह से बनते हैं, एक एलिमेंट ये है कॉमा, एक एलिमेंट आपके पास 1 2 है, एक 2 3 है, एक आपके पास 1 3 है। देख रहे हैं ना, ये सारे 2 3 1 3 1 2। फिर उसके बाद एक आपके पास है 1 2 3 और एक एलिमेंट आपके पास है 1 3 और 2। तो अब ये जो शक्ल है जिसमें हमने इसको ये लिखा, ये सारी परम्यूटेशन की शक्ल है, और इस हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी हमारे पास ये ग्रुप होते हैं SN, उनको हम लोग साइकिल्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप साइकिल समझ लो उसको, या अगर आप उसको बाइजेक्टिव मैपिंग के तौर पर लोगे तो जिस तरह बाइजेक्टिव मैपिंग के अंदर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट के तौर पर जो बनता है वो साइकिल्स होते हैं। तो हमारे पास साइकिल्स का बनना को अंडरस्टैंड करना या परम्यूटेशंस को अंडरस्टैंड करना दोनों सेम चीज़ें हैं।
तो अगर इनमें से एक चीज़ हम लोग को पता लग जाती है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे को पता कर सकते हैं। साइकिल की फॉर्मेशन में जैसे क्या होता है, समझना ज़्यादा क्विक हो जाता है कि ये 2 से 3, 3 से 1 है, यहाँ पर 2 से 3, 3 से 2 है, 1 यहाँ पर फिक्स्ड है, तो 1 सेम हो गया, बाकी जो है वो वेरी करने लग गए यहाँ पर। तो इस तरीके कार से साइकिल की फॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। अब हम लोग ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क कर रही होती हैं और ये किस तरह से हमारे सामने बन रहा होता है। अब इसके अंदर जो चीज़ है, मतलब प्रॉपर्टीज़ की जो मैंने बात की, तो उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी आपके पास इस तरह के होते हैं कि जो डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल्स का मतलब देख रहे हैं कि जो इसमें कन्वर्ट ना करते हो, रहते ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है और ये 1 3 है, यहाँ आप देखें कि 1 2 2 3 और 3 1 पर जा रहा है और ये 1 3 3 1 पर जा रहा है, तो ये साइकिल इसके अंदर है, इसलिए ये आपके पास डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे किसी और की बात करें कि ये दोनों जैसे हैं, ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, तो इसके अंदर आप इसको पहले इसको बाद में मल्टीप्लाई करें या इसको बाद में इसको पहले मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या करेंगे, ये कम्यूट करेंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। फिर ये बात मैंने पहले भी कर दी कि Sn जो है ये नॉन अबिलियन है, किसके लिए, फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, Sn के, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, उसको हम लोग इस शक्ल में लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। ठीक है जी, कि अब आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने चेक तो कर लिया है कि ये सारे के सारे ये साइकिल्स बनते हैं, तो आप इन्हीं साइकिल्स के ऊपर अगर आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करें, तो जैसे देखें 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, तो ये इस तरह का एलिमेंट आपके पास बन जाता है। तो आप उसके कोई भी एलिमेंट को उसके साइकिल्स की प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है, जैसे आप मिसाल दे लें कि हमारे पास एक एलिमेंट है, मैं और स्पेसिफिकली देखता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो अब इसको मैं किस तरीके कार से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी बात की 1 goes to 2, 2 goes to 3, ये एक प्रोडक्ट आ गई। अब इसी तरह इसके अलावा भी प्रोडक्ट बन सकती है। वो कैसे है, वो जो भी इस तरह के आंसर देगी, यानी आखिर में 3 1 पर जाना चाहिए, तो आप उसके दरमियान में बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 बना लो और इसी तरह 1 3 2 बना लो और फिर आखिर में क्या कर दो, 1 3 कर दो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट भी इसी के ऊपर मैप होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किस तरीके कार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें उसके अलावा दूसरी चीज़, यहाँ पर ना डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ पर डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट करने से हमें एक फ़ायदा होता है। वो डिसजॉइंट करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि कौन सी परम्यूटेशन हमें पता लग जाता है कि वो सेम हैं और कौन सी परम्यूटेशन सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर ये परम्यूटेशन इसके सेम क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ये जो साइकिल्स बनेंगे, ये वाले जिसके अंदर आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसके और बनेंगे और इसके और बनेंगे, तो इससे पता चल रहा होगा कि ये वाली जो परम्यूटेशन है और ये वाली जो परम्यूटेशन है, ये दोनों आपस में डिफरेंट परम्यूटेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास तरीक़ाकार होता है साइकिल्स बनाने का। अब वो पूरा वे क्या है, ठीक है, वे के लिए हमें सिर्फ क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वही बात वापस एलिमेंट्स पर आ जाते हैं कि आप देखें कि आप 1 से शुरू कर रहे हैं और आप चलते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि दोबारा आप कहाँ जाकर 1 पर पहुँच रहे हैं। तो वो फॉर्मेशन आपकी, यानी वो 1 से शुरू किया और फिर 1 से आप जिस जिस एलिमेंट्स पर चलते गए, आपने वो an+1 या किसी तक जाना है जो वापस कहाँ पर जाता हो, 1 के ऊपर जाता हो। तो इस तरीके कार से हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी साइक्लिक परम्यूटेशंस बन रही हैं। अब जैसे ये मैंने ये सारी फॉर्मेशंस लिखी, तो ये बहुत छोटी छोटी हैं क्योंकि मैंने n जस्ट 3 लिया हुआ। अब मैं वही बात कि अगर मैं n को 3 की जगह पर मैं बहुत बड़ा लेना शुरू कर दूं, तो आप पहले बात तो ये देखो कि एलिमेंट्स ही लिस्ट डाउन करना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि आपके पास वो जो परम्यूटेशंस आपको बनानी पड़ेगी वो 4 एलिमेंट्स के लिए बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि आपको पहले उसी तरह ये 1 के लिए करना पड़ेगा, फिर आप इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स बनाओगे, बहुत ज़्यादा सारे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले 1 फिक्स्ड, 2 फिक्स्ड, 3 और 4 वेरी करते हैं, फिर इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप क्या करें, 2 3 फिक्स कर दें, 1 4 वेरी करते हैं।
1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप क्या करें, 3 4 फिक्स कर दें, 1 2 वेरी कर दें। इस तरह से आपको तकरीबन 24 एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब इसमें वही बात, साइकिल्स हम कैसे ढूंढें? तो अब यहाँ पर आप नोट करो अच्छे तरीके से कि अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 goes to 4, 4 goes to 1, तो ये साइकिल बन रहा है। ठीक है, क्यों? 2 3 तो इसमें रोल ही प्ले नहीं कर रहे, वो वैसे फिक्स्ड हो गए। यहाँ अगर आप नोट करो तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 1 2 का साइकिल बन रहा है। यहाँ अगर आप नोट करो तो किस चीज़ का बन रहा है, 3 4 का साइकिल बन रहा है। तो साइकिल्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमें ये शो करके दिखा रहे होते हैं कि कौन से ग्रुप्स आपस में किस तरीके कार से नोट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एक होमवर्क असाइनमेंट है कि आपने ना क्या करना है, ड्रॉ करना है। किसको? S4 की बाइजेक्शंस को। जिस तरह ये मैंने आपको 1 2 3 4 एलिमेंट्स ड्रॉ करके दिखा दिए, बाकी के 20 एलिमेंट्स जो हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं। और फिर 20 एलिमेंट्स ड्रॉ करने के बाद ये पहला काम है आप लोगों का। दूसरा काम ये है कि उनको सारों को साइकिल्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, ये ग्रुप तो है, ग्रुप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आप लोग को बता दिया कि ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ तो इसमें पूरी हो जाएंगी, वो सारी फॉर्मेशंस बन जाएंगी, सिर्फ आपने साइकिल्स बना के मुझे दिखाने हैं। फिर अगला काम होता है लेंथ ऑफ साइकिल। अब लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है कि ये देख रहे हैं, ये 2 एलिमेंट्स का, ये 2 है, ये 2 है, क्योंकि ये 1 3 4 4 3 हो गया, वापस चला गया, तो लेंथ क्या होगी, वो जस्ट इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो इसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। तो आपने नंबर 3 क्या करना है, आपने नंबर 3 लेंथ लिखनी है किस चीज़ की, साइकिल्स की। ठीक है, फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा काम चौथा वाला, जिस तरह मैंने आपको D3 और S3 का बताया, आपके पास जब आप ये परम्यूटेशंस बना रहे होगे ना, S4 के लिए 24 परम्यूटेशंस बनाओगे, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम आपको D4 का काम दिया था उसमें 8 एलिमेंट्स थे। तो आपने ना ये कोशिश करनी है कि आपको पता चल जाए कि ये वाले 8 एलिमेंट्स इन 24 में से कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि D4 जो है ना वो इसके अंदर कंटेन करता है, यानी आप इससे एक मैप बना सकते हैं जिस पे आप इसकी जो सिमेट्रीज़ हैं उनको आप इसकी सिमेट्रीज़ के साथ मैप करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप है, ये आप लोग का थोड़ा वर्क असाइनमेंट है, ताकि आप लोगों की ना ये जो बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं ये बनाने की प्रैक्टिस हो जाए कि हम 2 सेट्स के बिटवीन बाइजेक्टिव मैपिंग्स कैसे बनाएंगे, उसका ग्रुप कैसे बनेगा, उसमें कम्यूटेटिवनेस होगी नहीं होगी, वो नॉन कम्यूटेटिव होगा, वो किस तरीके कार से बिहेव करेगा। ठीक है, ये सारा काम फिर साइकिल्स फिर दोबारा से देखें कि जहाँ पर कोई एलिमेंट परम्यूट करने के बाद वापस पहुंच जाए, जैसे 3 4 पर गया, 4 3 पर, तो 3 वापस मतलब घूमकर ये 3 3 पर आ गया। जो फिक्स होते हैं वो नहीं लिखे जाते। ठीक है, लेकिन इसी तरह से मैंने जो बाकी के आपको लिख के दिखाए, जैसे यहाँ तो ये 3 लेंथ का है, क्यों? क्योंकि 1 2 पर गया, 2 3 पर, और 3 1 पर चला गया। तो इस तरीके कार से आपने क्या करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो SN का स्ट्रक्चर है ना और जो DN का स्ट्रक्चर है उनकी जो आपस की सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल जाए। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, हमने उसके अंदर क्या काम किया, हमने उसके अंदर SN को देखा कि SN जो है वो क्या होता है, और हम SN के एलिमेंट्स को बाइजेक्टिव मैपिंग्स की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। फिर हमने कंपोजिशन का रूल अप्लाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक की। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के बाद हमने अगली चीज़ ये नोट की कि ये आइडेंटिटी भी बनती है हमारे पास। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर जाती हैं, ये आइडेंटिटी। फिर हमने इन्वर्स के लिए भी चेक किया था। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। फिर मैंने बताया था कि आप ट्राइंगल की जो सिमेट्रीज़ लेते हैं, D3 जो हमने यहाँ D6 की बात की थी, वो S3 के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये दोनों नॉन एबिलियन ग्रुप्स हैं। आप ये एग्जैक्टली जो 3 एलिमेंट्स की परम्यूटेशंस हैं या ट्राइंगल की सिमेट्रीज़ हैं उनको आप एक तरीके कार से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से अलग है, क्योंकि DN मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि DN ज्योमेट्री से आया, SN जस्ट हमारे पास नंबर्स की परम्यूटेशन से आता है। तो इस तरीके कार को नोट करते हुए फिर मैंने SN के अंदर स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के तौर पर S3 को लिखा। ठीक है, तो SN को भी जब आप लिखेंगे ना, तो SN को जस्ट हमारे पास लिखने के लिए क्या रूल है कि हम SN को क्या बता सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि SN जस्ट क्या है, ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है। किसकी? एक सेट की, इस इंटीजर्स के सेट की। ठीक है,
तो इस तरीके कार से प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने आप लोगों से कहा है कि आप n को 4 लें और n को 4 लेके आप ड्रॉ करने की कोशिश करें कि वो कैसे ड्रॉ होगा, और उसकी ड्राइंग के बाद आप अपना जो अगला सारा काम है ये सारी असाइनमेंट के तौर पर आप उसको देखकर बता सकते हैं। और फिर अगर कोई डिस्कशन की चीज़ हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो वो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर हमारा जो अगले लेक्चर्स हैं वो आपके जो सिलेबस है, जो आउटलाइन डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके साथ साथ हमारे चलते रहेंगे, ग्रुप एक्शंस और फिर डिफरेंट तरह की फॉर्मेशंस ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।